हेलो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 का मैथ जिसकी एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम इस एक्सरसाइज को पार्ट 1 और पार्ट 2 में स्टार्ट करेंगे क्योंकि इसमें 20 क्वेश्चंस हैं। तो इस पार्ट 1 में हम 1 से लेकर 10 तक कराएंगे और पार्ट 2 में 11 से लेकर 20 तक क्वेश्चन कराएंगे। तो आइए स्टूडेंट्स हम बिना देरी करते हुए अपनी एक्सरसाइज 3.2 के फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन पर चलने से पहले मैं आप सभी से विशेष आग्रह यह करना चाहूंगी, अगर आप स्टूडेंट्स ने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही अच्छा चैनल होने वाला है और इस चैनल पर हम सारे क्वेश्चंस कराएंगे। तो आप आंख बंद करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस चैनल पर आपको इजी से इजी मेथड से क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगी ताकि आपको इजीली क्वेश्चंस समझ आ सके। तो आइए स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, लेट दिया हुआ ए बी सी और ये हमें 3 मैट्रिक्स दी हुई है। तो फाइंड हमें करना है ए प्लस बी। तो ए प्लस बी फर्स्ट में करते हैं। ए प्लस बी, तो ए क्या है हमारा, लिख लेते हैं 2 4 3 2 प्लस बी की वैल्यू क्या है 1 3 -2 और 5। इसको हम डायरेक्ट प्लस कर देते हैं। फर्स्ट से फर्स्ट को सेकंड से प्लस करते हैं, ठीक है। तो 2 और 1 3 और 4 और 3 7 और 3 और यहाँ माइनस का है तो 3 में से 2 गए 1 और 2 और 7 2 और 5 7। तो a प्लस बी की वैल्यू हमारी ये आ चुकी है 3 7 और 1 7। इसी प्रकार से सेकंड है a माइनस बी, तो a माइनस बी भी हम कर लेते हैं। तो a की वैल्यू क्या है 2 4 3 2 -1 3 और -2 और 5। तो क्या आएगा 2 में से 1 गया तो 1 और 4 में से 3 गया 1 और 3 में से ये कितना हो जाएगा 3 और 2 5, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस, तो प्लस के 2 और 3 कितना हो गया 5 और 2 में से 5 गए तो माइनस के 3। ये हमारी a माइनस बी की वैल्यू है। अब हमें दिया है 3a माइनस सी, तो 3a तो 3 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम a में, निकाल लेते हैं हम 3a इक्वल टू 3a की वैल्यू क्या है 2 4 3 2। तो क्या आ जाएगा 3 2 जा 6 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6 माइनस सी। तो सी क्या है हमारी -2 5 3 4। तो निकालेंगे 6 में से माइनस माइनस प्लस 6 और 2 8 और 12 में से 5 गए तो 7 और 9 में से 3 गए 6 और 6 में से 4 गए 2। ये हमारी 3a माइनस सी की वैल्यू है। तीसरा, इसी प्रकार से हमारा फोर्थ पॉइंट है ए बी, तो ए और बी की हमें मल्टीप्लाई करनी है, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। इसे मैं इरेज कर देती हूं फर्स्ट वाले पॉइंट को, तो थर्ड पॉइंट आप कर लीजिए। तो a इंटू बी, तो a इंटू बी का मतलब है फोर्थ पॉइंट, तो 2 4 3 2 और इसमें 1 3 -2 और 5। इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है। बात क्या है कि इधर से हमारा रो चलेगा और इसका कॉलम चलेगा। तो 2 1 जा 2 और 4 2 जा 8 माइनस के 8। सेम अब पहले वाले कॉलम में क्या, पहली रो की सेकंड कॉलम में करेंगे। तो 2 3 जा 6 और 4 5 जा 20। सेम 3 1 जा 3 और 2 2 जा 4। सेम 3 3 जा 9 और 2 5 जा 10। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 8 माइनस के 6 बचेगा यहाँ पर, और ये 26 और यहाँ पर -1 और ये 19। इस प्रकार से इसे करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से आपसे 5th में पूछा है b इंटू ए, तो b इंटू ए भी सेम ही इसी प्रकार से करना है। तो इसे इरेज कर देती हूं मैं थर्ड पॉइंट को।
बी, तो 5, तो b इंटू ए, तो b क्या है हमारा 1, 3 माइनस 2 और 5, और a क्या है 2, 4, 3, 2। सेम कर देंगे, पहली रो चलेगी और कॉलम, तो 1 2 जा 2 और 3 3 जा 9। ठीक है, अब सेम दूसरे में करना है, 1 4 जा 4 और 3 2 जा 6। सेम दूसरे कॉलम से फर्स्ट में, तो 2 2 जा 4 माइनस के और 5 3 जा 15। सेम 2 4 जा 8 माइनस के और 5 2 जा 10, तो क्या आ जाएगा 11 और 10, और यहां से बचेगा माइनस के 11, सॉरी प्लस के 11 ही बचेगा और यहां से। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार से हमारा सेकंड क्वेश्चन है, तो सेकंड क्वेश्चन में हमें प्लस करना है, तो प्लस आप जानते ही हैं तो कर देंगे पहले से, a प्लस ए और b प्लस बी माइनस b और प्लस b, और सेम यहां पर a प्लस ए, यहां से 2a 2b और यहां से कैंसिल, तो 0 और 2a, यही इसका आंसर है। ठीक है, इसी प्रकार से इसका ये सेकंड पॉइंट है, तो लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सेम b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, सेम a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इतना समझ आया आपको? अब देखना, ये किसका फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का, और ये b प्लस सी के होल स्क्वायर का, और ये a प्लस ए माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। इतना कंप्लीट है, तो यही इसका आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, तो इसकी भी मल्टीप्लाई करनी है, जैसे अभी करते हुए आए हैं, जैसे अभी की थी इसी प्रकार से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो करेंगे, तो a की a में करेंगे तो a स्क्वायर, और b की b में प्लस b स्क्वायर। सेम अब इसकी दूसरे रो में करेंगे, तो माइनस के ab और b का प्लस ba, सेम b माइनस b a और प्लस ए बी, सेम माइनस के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस के बी स्क्वायर और प्लस के ए स्क्वायर, तो ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो यहां से क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 और 0 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसे करेंगे। इसी प्रकार से इसका सेकंड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट में हमें करना है, कैसे करेंगे, तो पहले इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की पूरे इस रो में करेंगे। ठीक है, तो 1 इंटू 2, 1 इंटू 3 और 1 यहां से लिखेंगे 1, डायरेक्ट लिख देती हूँ, 2 बन जा 2, 2 3 बन जा 3 और 4 बन जा 4। अब ऐसे ही 2 की करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3 से 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। इस प्रकार से इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार करेंगे, मैंने डायरेक्ट कर दिया है, आप इसे सिंप्लीफाई करके नॉर्मली भी कर सकते। तो इसी प्रकार से इसका थर्ड पॉइंट है, जैसे अभी हमने किया है फर्स्ट पॉइंट, इसी प्रकार से इसका थर्ड पॉइंट करना है। तो आपकी इससे क्या है, प्रैक्टिस हो जाएगी, तो इसे आप खुद करिए। ठीक है, तो इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। इसका एक फोर्थ पॉइंट भी दिया हुआ है, तो फोर्थ पॉइंट पे करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पॉइंट। ये क्योंकि 3 इंटू 3 का है, तो मैं इसे आपको एक बार समझा देती हूँ। वैसे मेथड सेम ही रहेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहले इन तीनों की कर लेते हैं। जैसे कि 2 बन जा 2 प्लस 3 0 0 और 4 3 जा प्लस के 12। सेम अब इसी रो की सेकंड कॉलम में करनी है, तो 2 3 जा 6
और 3 2 जा 6 और 4 0 0। ठीक है, अब सेम इसी की फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम में करेंगे। तो 2 5 जा 10 और 3 4 जा 12 और 4 5 जा 20। इतना समझ आया? फर्स्ट हमारी रो कंप्लीट हो चुके। इसी प्रकार से सेकंड रो की करेंगे हम। ठीक है, तो करते हैं। 3 1 जा 3 प्लस 4 0 0 और 5 3 जा 15। सेम दूसरे में माइनस के 9 और 4 2 जा 8 प्लस के और 5 0 0। सेम 5 3 जा 15 और 4 4 जा 16 और 5 5 जा 25। कंप्लीट है। इसी प्रकार से इसकी थर्ड रो को चलेंगे तीनों कॉलम में करते हुए। 4 1 जा 4 प्लस 5 0 0 और 6 3 जा 18। सेम 5 3 जा 4 3 जा 12 और 5 2 जा 10 और 6 0 0 प्लस के। सेम 4 5 जा 20 और 5 4 जा 20 और 6 5 जा 30। अब इनको प्लस कर देंगे। 12 और 2 14 और ये 0 ही हो जाएगा क्योंकि ये कैंसिल 0 और ये 30 और 42। सेम 18 और 4 22 और यहां से 10 माइनस के 2 बचेगा क्योंकि 10 ये है 12 ये है। 20 और 20 कितने हो गए? सेकंड रो करेंगे। 3 और 5 15 और 3 18 और 9 माइनस 1 बचेगा और यहां से 25 और 15 कितने हो गए? 40 40 और 16 56 56 और ये 22 और यहां से माइनस के 2 और ये हो गए 70। इस प्रकार से इसे करना है। तो कंप्लीट है, क्लियर है, समझ आ चुका होगा। तो 5th पॉइंट आप खुद कर लेना। हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ए बी सी इक्वल, आपको 3 मैट्रिक्स दी हुई हैं तो आपको वेरीफाई करना है। ए प्लस बी निकाल लेते हैं। पहले हम निकाल लेती हूँ 1 और 3 4 और 2 में से 1 गया तो 1 और 3 में से 2 गया -1। ठीक है, 5 में से 4 गया तो 5 और 4 9 और 0 2 तो 2 हो जाएगा। 2 और 5 7 और 1 और 2 3 और माइनस के 1 और 0 तो -1 और 1 और 3 4। कंप्लीट है, क्लियर? मैंने आपको डायरेक्ट निकाल दिया ए प्लस बी, मैंने सीधा इससे कर दिया है। अब बोला है दूसरा है बी माइनस सी, तो बी माइनस सी तो इससे हमें इसको माइनस करना है। बी माइनस सी भी हम निकाल देते हैं। कैसे निकालेंगे? तो 3 में से 4 गया तो -1 और माइनस के 1 ये है और माइनस के 1 ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2 और 2 में से -12 तो माइनस के 10 बचेगा। 4 में से 0 तो 4 और 2 में से माइनस के 3 तो -1 बचेगा और 5 में से 2 गए 3 और 2 में से 1 गया तो 1, 0 में से 2 तो ये प्लस के 2 हो जाएगा और 3 में से 3 गया 0। कंप्लीट है। b माइनस सी की वैल्यू भी आ गई है और a प्लस बी की वैल्यू भी। तो हम अभी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी? a प्लस बी माइनस सी। तो a की वैल्यू क्या है हमारी? 1 2 -3 5 0 2 और 1 -1 और 1 और b माइनस सी की वैल्यू क्या है? ये प्लस करना है तो ये है हमारी -1 -2 -10 4 -1 3 और 1 2 0। तो इसका क्या आ जाएगा? प्लस करना है तो 1 और 1 0 हो जाएगा और 2 में से 2 गए तो ये भी 0 और 3 से 10 करेंगे तो माइनस के 13 और 5 और 4 9 0 और 1 -1 आ जाएगा। 2 और 3 5 1 और 1 2 और माइनस के 1 और 2 माइनस प्लस के 1 बचेगा और 1 और 0 1।
इसी प्रकार से हम इसकी राइट हैंड साइड निकाल देंगे। तो मैं इसे मिटा देती हूँ। राइट हैंड साइड में हमें क्या क्या चाहिए, a प्लस बी और माइनस सी। तो a प्लस बी की वैल्यू ये है, माइनस सी मैं यहीं पे कर देती हूँ। तो क्या है 4 और 1 2 0 3 2 1 माइनस 2 और 3। तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 में से 4 गया 0 और 1 में से 1 गया 0 और 1 और माइनस 1 तो माइनस के 3, ये हमारा 0 है यहाँ पर। ठीक है, तो 3 बचेगा 3, तो माइनस 3 और 9 में से 0 तो 9 और 2 में से 3 गए तो माइनस के 1 और 7 में से 2 गए 5 और 3 में से 1 गया तो 2 और 1 में से माइनस तो प्लस, माइनस के 1 बचेगा और 3 माइनस प्लस के 1। तो ये हमारी राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, दोनों साइड हमारी इक्वल आ चुकी हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में भी सेम 3a माइनस के 5b। तो 3a की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, तो a से मल्टीप्लाई कर दो सारे में, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। 3 से 3 कैंसिल तो 2, यहाँ पर 1 अपॉन 3 आ जाएगा, यहाँ पर 5, यहाँ 1 2 4 और यहाँ 7 2/3 और 2। इसी प्रकार से 5 b की वैल्यू तो 2 और 3 1/5 और यहाँ पर 1 2 4 और 7 6 और 2। ठीक है, ये दोनों हमारी 3 और 5 b की वैल्यू आ गई। अब इसमें से हमें क्या करना है, इसको माइनस करना है। तो कर देते हैं 3a माइनस 5b। तो ये जो है हमारी 2 1 माइनस 3 और 5 1 1 2 4 7 2/3 और 2 माइनस 2 3 1/5 1 2 4 7 6। तो इसे माइनस करेंगे, 2 में से 2 गया 0 और 1/3 में से 3 गया तो कितना बचेगा 1/3 माइनस 3। तो अपन तो माइनस के 8/3। तो देखना 3 से करनी है तो 3 1 जा 3 और यहाँ 3 2 जा 6। सेम यहाँ पर करना है तो 5 बन जा 5 और तो सब सेम है। तो ये हमसे मिस्टेक हुई है, इसे कर देते हैं कंप्लीट सही। 3 और 5, अब इसे 0 करेंगे तो देखना 2 में से 2 3 में से 3 गए 0 5 में से 5 0 1 में से 0 0 0। तो ये हमारा क्या आ गया, सारे 0 आ गए। 3 2 6। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में भी पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर इसे सॉल्व करेंगे। तो देखना क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा और यहाँ पर माइनस कॉस थीटा साइन थीटा स्क्वायर थीटा। सेम यहाँ पर हो जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा और माइनस के कॉस थीटा साइन थीटा, सेम साइन थीटा कॉस थीटा और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा। प्लस कर देंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस है प्लस के साइन स्क्वायर थीटा, सेम माइनस है ये तो प्लस करना है तो माइनस के यहाँ ये प्लस के साइन थीटा कॉस थीटा माइनस के कॉस थीटा और साइन थीटा, सेम माइनस के साइन थीटा कॉस थीटा और यहाँ से प्लस के साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस के साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ प्लस नहीं है तो देखना ये क्या हो गया, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। तो यहाँ से क्या बचा 1 0 और 0 1।
ये बचेगा। ठीक है, इस प्रकार से करेंगे। इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, इसकी हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं इसे, x प्लस बाई इक्वल टू 7 0 2 5 इक्वेशन फर्स्ट, और इसे x माइनस बाई इक्वल टू 3 0 0 3 इक्वेशन सेकंड। अब देखना बाई से बाई कैंसिल, तो ये कितना हो गया 2x इक्वल टू, इसे भी प्लस कर दो 10 और 0 2 और 8, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 5 0 1 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई, इस प्रकार से हमारी आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, y की वैल्यू भी फाइंड करनी है, क्योंकि x और y दोनों की करनी है। तो x इक्वल टू रख देंगे इन इक्वेशन फर्स्ट, तो x की वैल्यू क्या आई है हमारी, तो x प्लस 1 है, तो x की वैल्यू रखती हूं मैं 5 0 1 4 प्लस बाई इक्वल टू 7 0 2 5, तो बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 0 2 5 माइनस के 5 0 1 4, तो कर देते हैं बाई इक्वल टू में से 5 गए तो 2 0 और 2 में से 1 गया तो 1 और 5 में से 4 गया 1, ये y की वैल्यू आ गई। ठीक है, इस प्रकार से करेंगे। इसी प्रकार सेम इसका सेकंड पॉइंट है, तो इसे आप खुद करना। ठीक है, इसी प्रकार सेम क्वेश्चन नंबर 8 है, तो इसे भी आप खुद करना, प्रैक्टिस कर लेना, प्रैक्टिस ही है, सेम इसी प्रकार से करना है। अब इसमें हमें दिया है x एंड y, इफ इतने इस प्रकार से दिया हुआ है, तो x और y की वैल्यू निकालिए। पहले 2 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें, 2 x और 0 2x प्लस बाई 0 और 1 2 इक्वल टू 5 6 1 8, तो करते हैं इसे, पहले सॉल्व कर देते हैं। 2 प्लस बाई और इक्वल टू और 6 प्लस 0 सेम 0 प्लस 1 और 2x प्लस 2 इक्वल टू ये सेम 5 6 1 8, और जहां x और y है इनकी कंपेयर कर लेंगे पहले वाले से पहले की, तो 2 बाई 2 प्लस बाई इक्वल टू 5 और बाई इक्वल टू 5 माइनस 2, तो बाई इक्वल टू 3। अब ऐसे ही x की करेंगे तो 2x प्लस 2 इक्वल टू 8 और 2x इक्वल टू 8 माइनस 2, तो 2x इक्वल टू 6, 2x इक्वल टू x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू भी 3 है और x की वैल्यू भी 3 है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है सेम, इसमें हमें x y z और t दे रखे हैं, वो हमें निकालने हैं। तो पहले इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2x 2z 2y और 2t प्लस 3 1 जा 3 और माइनस के 3 0 3 2 जा 6 इक्वल टू 3 3 जा 9 3 5 जा 15 3 4 जा 12 और 3 6 जा 18, ये आ गया। अब इसे करेंगे 2x प्लस 3 और 2z प्लस माइनस के 3 और 2y प्लस 0 और 2t प्लस 6, इसकी कंपेयर करेंगे 9 15 12 और 18। देखना x 2x प्लस 3 इक्वल टू 9 और 2x इक्वल टू 9 माइनस 3 और 2x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू 6y 2, तो x इक्वल टू 3। सेम 2y इक्वल टू 12, क्योंकि 0 तो कोई मतलब ही नहीं है, y इक्वल टू 12 अपॉन 2, तो 2 6 जा 12, तो y इक्वल टू 6 आ गई। सेम 2t प्लस 6 इक्वल टू 18 और 2t इक्वल टू 18 माइनस के 6 और 2t इक्वल टू 12 और tt इक्वल टू 12 अपॉन 2, 2 6 जा 12, तो t इक्वल टू 6। अब हमारा बचा z, 2z माइनस 3 इक्वल टू 15 और 2z इक्वल टू 15 प्लस के 3 और 2z इक्वल टू 18 और z इक्वल टू 18 अपॉन 2, तो क्या आ गया 19, 2 9 जा 18, तो z इक्वल टू 9।
ये हमारी सारी वैल्यू आ चुकी हैं। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को एक बार करा देती हूं आपको। क्या करना है, अब देखना है इसमें हम इसे सिंपल करने के लिए 3 से और यहाँ भी यहाँ 2 से, तो मल्टीप्लाई कर देंगे पहले 6x प्लस 3 3 जा 9y इक्वल टू, इसमें भी करेंगे 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 0। ये इक्वेशन फर्स्ट सेम 2 6 और 2 2 जा 4 बाई टू 2 2 जा 4 और माइनस के 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो इसके साइन चेंज कर देंगे, माइनस 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 कैंसिल, तो 5 में से 4 गए तो 5 बाई इक्वल टू, इसमें से इसे चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, 6 में से 4 गए तो 2 और 9 में से 4, और ये माइनस ऑलरेडी है तो 9 और 4 कितने हो जाएंगे 13, और 12 में से 2 गए 10 और 0 में से 10 तो माइनस के 10 हो जाएगा ये। तो इसे 5 से डिवाइड कर दो, बाई इक्वल टू 1/5 और 2 13 10 और माइनस 10, 2/5 और 13/5 और यहाँ से 14/5 और यहाँ से माइनस के 2 बचेगा। तो y की वैल्यू ये आ चुकी है। अब इस y की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 2x प्लस 3y 2 3 4 0 पुट कर देते हैं। तो 2x प्लस 3y, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 दूनी 6, 6/5 और 3 39/5 और 42/5 और 3 2 जा 6 और इक्वल टू ये है 2 3 4 0। अब ये इधर प्लस में है तो इधर माइनस में जाएगी, 2 3 0 माइनस के 6/5 और 39/5 और 42/5 और माइनस 6। इसे आप सॉल्व करके आगे लिख देना आप। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार से हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर समाप्त होते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको एक्सरसाइज अच्छे से समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करें, ताकि हम आपकी हेल्प करने के लिए तैयार, क्योंकि हम आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।